हाय दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुनील सर 7007 में। दोस्तों, आज एक नए टॉपिक के विषय में हम लोग डिस्कशन करेंगे जो भारतीय प्रशासनिक सेवा से रिलेटेड है। जैसे कि आपने सुना होगा क्या, भारत का सबसे बड़ा गवर्नमेंट या सरकारी एग्जाम जिसका नाम सुना होगा आप लोगों ने, यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, भारतीय संघ लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग के नाम से जानते हैं। कहते हैं दोस्तों क्या, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी द्वारा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन यानी सीएसई। दोस्तों यूपीएससी क्या करती है, एग्जाम कंडक्ट कराती है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम कंडक्ट कराती है। किसका एग्जाम कंडक्ट कराती है दोस्तों? तो वह सिविल सर्विस एग्जामिनेशन यानी सीएसई, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का एग्जाम कंडक्ट कराती है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना दोस्तों क्या कि यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट हुई है 1926 ईस्वी से। कहते हैं क्या, यूपीएससी की स्थापना किया गया था 1926। ऐसे दोस्तों इसका न्यू तो रखा गया था 1919 में ही। कहते हैं दोस्तों क्या, एक ब्रिटिश थे जिनका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। एक ब्रिटिश थे जिनका नाम था लंदन के वारेन हेस्टिंग्स ने पहली बार, कहते हैं क्या, 1919 में इसका न्यू रखा था, लेकिन वास्तव में क्या 1926 ईस्वी में दोस्तों यूपीएससी की स्थापना किया गया। यूपीएससी का दोस्तों भारत में यूपीएससी को लाने का श्रेय और यूपीएससी में बहुत ज्यादा काम करने का श्रेय लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। दोस्तों ये भी एक ब्रिटिश थे जिन्होंने क्या कहते हैं, भारत में दोस्तों यूपीएससी के जनक दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। क्लियर दोस्तों, ये ध्यान देना क्या कि भारत में यूपीएससी का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को आता है, लेकिन दोस्तों यूपीएससी के जो न्यू रखने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। क्लियर दोस्तों, इसकी जर्नी स्टार्ट हुई 1926 ईस्वी में। ये था दोस्तों बेसिक हिस्ट्री कि यूपीएससी आया क्या। ध्यान रखना क्या, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी द्वारा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। यानी यूपीएससी कंडक्ट करती है किसका, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का, ना कि यूपीएससी का एग्जाम कंडक्ट करती है। दोस्तों ये गलत हो जाएगा। यूपीएससी एक संस्था है, जैसे आपने सुना होगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एनटीए एक संस्था है जो जोई का, मेंस का, ये सब क्या करती है, एग्जाम कराती है। वैसे ही दोस्तों यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी एक क्या है, संस्था है जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का क्या कराती है, एग्जाम कराती है। दोस्तों एग्जाम कराएंगी, लेकिन इसका एक बेसिक हिस्ट्री ध्यान रखना क्या, वास्तव में क्या कि यूपीएससी का न्यू लगभग 1919 में रख दिया गया था, वास्तव में 1919 के अंदर ही रख दिया गया। लेकिन एक बात ध्यान रखना दोस्तों कि यूपीएससी का न्यू रखने का श्रेय किसको जाता है, तो वारेन हेस्टिंग्स को। लेकिन दोस्तों भारत में यूपीएससी का स्कोप, यूपीएससी के विषय में ज्यादा जानकारी या यूपीएससी के विषय में अधिक कार्य करने वाले व्यक्ति के थे, उनका था लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिन्होंने क्या किया था, यूपीएससी पे बहुत ज्यादा जोर दिया, यूपीएससी बहुत आगे ग्रोथिंग की। कहते हैं क्या, यूपीएससी की स्थापना दोस्तों को हुआ था 1926 ईस्वी में। क्लियर दोस्तों, अब इसी क्रम को दोस्तों हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। दोस्तों ध्यान देना दोस्तों कि अब आते हैं क्या मेन टॉपिक पर दोस्तों, यूपीएससी का सिलेबस। दोस्तों आप YouTube पर बहुत सारे वीडियो देखोगे, इसमें अलग अलग तरीके से अलग अलग कंटेंट बताए गए हैं, लेकिन आप यहाँ पर आसानी से आप हिस्ट्री के साथ साथ आप बेसिक पैटर्न भी समझ पाओगे और यूपीएससी का सिलेबस भी समझ पाओगे, यूपीएससी कैसे होता है, यूपीएससी की एग्जाम कैसे देते हैं। क्योंकि दोस्तों ये मेरा एज ए एक्सपीरियंस बता रहा है, क्योंकि हम यूपीएससी का फर्स्ट अटेम्प्ट दिए हैं, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है कि पेपर कैसे दिया जाता है। और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप पेपर को दोगे दोस्तों, तो दोस्तों पेपर जब दो क्या होगा तो फील कैसा होगा, समझ में आएगा। ये पैटर्न को पहले दोस्तों समझते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है पैटर्न को समझना। तो फर्स्ट बात दोस्तों आपने सुना होगा क्या, यूपीएससी में 3 स्टेज होते हैं। ध्यान रखना क्या, यूपीएससी का सिलेबस दोस्तों, ध्यान ना कॉन्सेंट्रेट होगी इस पर। यूपीएससी का सिलेबस में सर स्टेज होते हैं। कितने स्टेज होंगे दोस्तों, 3 स्टेज होंगे दोस्तों। कौन स्टेज होगा दोस्तों, फर्स्ट बार दोस्तों क्या होगा, प्रीलिम्स।
फर्स्ट पर दोस्तों क्या होता है, यूपीएससी में फर्स्ट पर क्या होगा, प्रीलिम्स। आप पहले क्या करोगे दोस्तों, प्रीलिम्स के एग्जाम दोगे। सेकेंड स्टेज क्या होगा दोस्तों, मेंस का। आप क्या दोगे सेकेंड स्टेज में, क्या दोगे दोस्तों, मेंस का। और थर्ड दोस्तों क्या हो जाएगा, इंटरव्यू का। आपको 3 एग्जाम दोस्तों देना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, प्रीलिम्स दोस्तों, सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा, मेंस दोस्तों, थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा, इंटरव्यू दोस्तों। क्लियर। लेकिन दोस्तों जो फर्स्ट आप प्रीलिम्स का पेपर दोगे, प्रीलिम्स में दोस्तों 2 पेपर मिलेगा आपको। प्रीलिम्स में दोस्तों आपको 2 पेपर देना पड़ेगा। फर्स्ट पर दोस्तों जीके जीएस देना पड़ेगा एंड सेकेंड दोस्तों सी सैट देना पड़ेगा। ध्यान देना दोस्तों, आपको प्रीलिम्स में 2 स्टेप देना पड़ता है दोस्तों। फर्स्ट जीके जीएस एंड सेकेंड स्टेप क्या मिलेगा, सी सैट। लेकिन एक बात ध्यान देना दोस्तों, प्रीलिम्स में जो 2 पेपर दोगे वो दोनों पेपर एक ही दिन दोगे। इस बात को ध्यान देना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगर हम पहले यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे तो मुझे बहुत कंफ्यूजन था कि क्या प्रीलिम्स का पेपर एक ही दिन होगा या अलग अलग दिन होगा। लेकिन दोस्तों जब हम उस एग्जाम में बैठे, उसको ऑब्जर्व किए, उसको फील किए, तो एक आइडिया लगा, एक नॉलेज पड़ा कि यार हाँ कि प्रीलिम्स का एक ही दिन पेपर होता है, एक मॉर्निंग शिफ्ट में दोस्तों, एक इवनिंग शिफ्ट में दोस्तों। तो इस बात को ध्यान देना, क्या प्रीलिम्स में 2 पेपर होंगे दोस्तों। फर्स्ट पार्ट जीके जीएस एंड सेकेंड क्या होगा दोस्तों, सी सैट। ध्यान देना क्या कि जीके जीएस एंड सी सैट क्या पैटर्न क्या है दोस्तों, और जीके जीएस सी सैट में कितने क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों और कितने हावर्स होंगे। तो ध्यान देना दोस्तों कि जो जीके जीएस है, जो जीके जीएस है दोस्तों, उसमें 100 क्वेश्चंस पूछता है। ध्यान देना दोस्तों क्या कि जीके जीएस में आपका 100 क्वेश्चंस पूछेगा दोस्तों, जो क्या होगा 200 मार्क्स का। 100 क्वेश्चन दोस्तों पूछेगा, जो कितने का होगा 200 मार्क्स का। यानी एक क्वेश्चन दोस्तों 2 मार्क्स का रहेगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, जिसमें आपको टाइमिंग कितना मिलेगा, 2 आवर्स दोस्तों। यानी फर्स्ट बार आप प्रीलिम्स में जाओगे, जो जीके जीएस मॉर्निंग का पेपर दोगे, उसमें कितने क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, 100 क्वेश्चन रहेंगे। मार्क्स कितना रहेगा दोस्तों, 200 मार्क्स का रहेगा दोस्तों। टाइमिंग कितना रहेगा दोस्तों, 2 आवर्स का रहेगा दोस्तों। ये टाइमिंग क्या होता है मॉर्निंग का, तो दोस्तों ये क्या होता है, मॉर्निंग में 9:30 बजे से स्टार्ट होता है दोस्तों। 9:30 बजे से दोस्तों स्टार्ट होगा और 11:30 बजे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यानी 2 घंटे के पेपर 9:30 से स्टार्ट होगा मॉर्निंग शिफ्ट में और 11:30 बजे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये दोस्तों, लेकिन एक दोस्तों एक चीज और इसमें ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट, क्या कि जो 100 क्वेश्चंस आप करोगे, उस 100 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, जो 200 मार्क्स मिलेगा। बट क्वेश्चंस ध्यान देना दोस्तों, अगर एक क्वेश्चंस गलत करते हैं तो उसमें नेगेटिव मार्क भी है दोस्तों। इस बात को ध्यान देना, अगर आपका एक क्वेश्चन दोस्तों सही होता है तो 2 मार्क्स मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन अगर एक क्वेश्चन गलत होगा दोस्तों तो आपको 0.66, देखो नेगेटिव मार्क्स 0.66 क्या होगा, नेगेटिव मार्क्स भी कटेगा दोस्तों। यानी एक क्वेश्चन पर 2 मार्क्स मिलेगा, लेकिन अगर एक क्वेश्चन दोस्तों गलत हो जाएगा तो 0.66 का क्या हो जाएगा, नेगेटिव मार्क्स। इस बात को ध्यान देना, क्योंकि ध्यान देना दोस्तों कि आपका प्रीलिम्स, जो प्रीलिम्स होता है वही क्या बनाता है, मेरिट। क्योंकि दोस्तों सेकेंड पेपर जो आएगा आपको दोस्तों सी सैट का, वो केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है। सी सैट का जो सेकेंड क्वेश्चन आएगा दोस्तों, वो केवल क्या होता है, क्वालिफाइंग नेचर। यानी आपको केवल पास होना है, केवल पास होना है दोस्तों। ध्यान देना, क्योंकि जो सी सैट का पेपर होगा उसमें टोटल क्वेश्चन की संख्या क्या होगी, 80 यानी 80। सी सैट में क्वेश्चन की संख्या क्या रहेगी, 80, लेकिन मार्क्स कितना रहेगा दोस्तों, तो ध्यान देना क्या 200 मार्क्स का ही रहेगा दोस्तों, 200 मार्क्स का रहेगा। यानी 80 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों 200 मार्क्स का। लेकिन दोस्तों इसके लिए टाइमिंग कितना मिलेगा, उतना ही मिले, कितना, 2 आवर्स। लेकिन यह दोस्तों इवनिंग में पेपर होता है, इवनिंग यानी शाम को पेपर होता है। ध्यान रखना दोस्तों, यूपीएससी जब भी प्रीलिम्स का पेपर कंडक्ट कराती है वो हमेशा संडे को ही कराती है, यानी रविवार को। रविवार के मॉर्निंग शिफ्ट में आपको प्रीलिम्स का जीएस जीके जीएस कराएगा, और उसी के इवनिंग शिफ्ट यानी शाम के बैच में, यानी दोस्तों 2:30 बजे यानी 2:30 से लेकर 4:30 तक शाम को आपको क्या कंडक्ट कराएगी, एग्जाम,
सी सेट का, यानी 2:30 बजे से 4:30 बजे तक दोस्तों वह सी सेट का एग्जाम कंडक्ट कराती है यूपीएससी। ध्यान देना क्या, प्रीलिम्स का सी सेट, यानी एक ही दिन में दोस्तों दोपहर होगा। मॉर्निंग शिफ्ट में आपको प्रीलिम्स का क्या होगा, जीके जीएस एंड सी सेट होगा, सॉरी जीके जीएस होगा, और सेकेंड पेपर जो होगा उसका नाम है सी सेट। ध्यान देना क्या दोस्तों कि सी सेट का पेपर होगा जिसमें 80 क्वेश्चन रहेंगे 200 मार्क्स का, 2 आवर्स का। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान देना क्या, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों। जैसे कि आपको जीके जीएस में क्या था, 0.66 का क्या था, माइनस मार्किंग था दोस्तों, वैसे इसमें क्या है 0.83 का माइनस मार्किंग, 0.83 का दोस्तों क्या है माइनस मार्किंग। इस बात को ध्यान देना दोस्तों, क्योंकि ध्यान देना दोस्तों मैं बताया क्या, पेपर 2 केवल क्वालिफाइंग नेचर है, यानी टोटल क्वेश्चंस कितना है दोस्तों 80 क्वेश्चंस। 80 क्वेश्चंस में टोटल आपको केवल 33% पाना है, क्योंकि आपको केवल क्वालिफाई करना है। अगर आप क्वालिफाई, ध्यान दोस्तों, अगर सीसेट क्वालिफाई होते हो तो ही जीके जीएस का कॉपी चेक होगा, तो ही उसका मेरिट बनकर आएगा। अगर आप सीसेट क्वालिफाई नहीं होते हो तो जीके जीएस कॉपी चेक नहीं होगी, आपको मार्क्स नहीं दिखेगा। तो ध्यान रखना दोस्तों कि जो सीसेट है वो क्वालिफाइंग नेचर है, क्वालिफाइंग नेचर में 33% लेना अनिवार्य है। यानी दोस्तों 80 क्वेश्चंस में यहाँ 80 क्वेश्चंस दिख रहा है दोस्तों, 80 क्वेश्चंस में आपको क्वालिफाइंग नेचर 33% आना है। हम कह सकते हैं क्या, समथिंग दोस्तों अगर आपका 66 यानी 66 क्वेश्चंस, अगर समथिंग 66 क्वेश्चन सही हो जाएगा, 66 क्वेश्चन के अबव, तो आप क्या कर जाओगे, क्वालिफाई कर पाओगे क्या, सी सेट। अगर क्वालिफाई कर पाओगे दोस्तों सी सेट, तब जाके ही प्रीलिम्स का जो मार्क्स होगा जिसके द्वारा आपका क्या होगा, आगे का सिलेक्शन हो जाएगा। अगर दोस्तों अगर आप प्रीलिम क्वालिफाई कर पाओगे, अगर दोस्तों प्रीलिम क्वालिफाई कर जाओगे तो सेकेंड स्टेप आएगा जिसका नाम है दोस्तों मेन। यहां तक मुझे उम्मीद होगा दोस्तों कि आपको प्रीलिम्स में किसी प्रकार की समस्या नहीं हुई। एक आइडिया हो गया होगा क्या कि प्रीलिम्स का एग्जाम हमेशा यूपीएससी द्वारा संडे यानी रविवार को कंडक्ट किया जाता है। रविवार के मॉर्निंग शिफ्ट में दोस्तों आपको जीके जीएस का पेपर कराया जाएगा, और इवनिंग शिफ्ट में दोस्तों सीसेट का एग्जाम कराया जाएगा। मॉर्निंग शिफ्ट में दोस्तों 9:30 बजे से लेके 11:30 बजे तक होगा, और इवनिंग शिफ्ट में दोस्तों 2:30 बजे से 4:30 बजे तक होगा। जो दोस्तों जीके जीएस का पेपर होगा उसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे, आपको 2 आवर्स मिल रहा है। वैसे ही दोस्तों इवनिंग में जो आप रहेगा सीसेट क्वेश्चन, सीसेट में उसमें 80 क्वेश्चंस मिलेंगे दोस्तों, जो कि 80 क्वेश्चंस दोस्तों कितने मार्क्स रहेगा, 200 मार्क्स का। टाइमिंग दोनों क्या मिलेगा, 2 आवर्स। क्लियर दोस्तों, जहां तक मुझे उम्मीद है दोस्तों कि प्रीलिम्स में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अगर दोस्तों प्रीलिम्स के सिलेबस के बारे में क्या क्या सिलेबस आता है जीएस में, सीसेट में, अगर इस बारे में इंटरेस्टेड हो तो कमेंट बॉक्स बताना दोस्तों, और हम क्या करेंगे उसके विषय में विस्तार से बताएंगे, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि मेंस का बताना है। क्लियर दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों जानना क्या, मेंस वेरी इंपॉर्टेंट है मेंस। दोस्तों अगर जो बच्चा पहले से ही मेंस का प्रिपरेशन कर रहा है, इस बात को ध्यान देना, मैं गारंटी दे रहा हूं अगर मेंस का प्रिपरेशन सही से करोगे तो प्रीलिम्स क्वालीफाई हो जाएगा। इस चक्कर में पहले मत रहना कि पहले मेंस की तैयारी हम ना करके पहले प्रीलिम्स की तैयारी करें। दोस्तों अगर मेंस की तैयारी करोगे ना, प्रीलिम्स का रेडी हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों मेंस में 9 पेपर होंगे, 9 पेपर। ध्यान दोस्तों, प्रीलिम्स का जो जीएस का पेपर है या सीसेट का पेपर है वो आपका मेरिट या रैंक डिसाइड नहीं करता है, ये अभी तक केवल क्वालिफाइंग नेचर के हिसाब से है, इस बात को ध्यान देना। वह मेरिट नहीं बनाता है, वो केवल पास करने के लिए यानी आगे प्रवेश करने की प्रक्रिया है। क्योंकि जो मेरिट बनाएगा दोस्तों वो कौन बनाएगा, मेंस। तो मेंस मेरिट बनाएगा दोस्तों, तो मेंस को ध्यान देना। टोटल दोस्तों मेंस में 9 पेपर होंगे। फर्स्ट बार दोस्तों मेन से पहला क्वालिफाइड, यानी पहला ही पेपर जो मिलेगा क्वालिफाइंग नेचर मिलेगा। दोस्तों क्वालिफाइंग नेचर में आपको 2 पेपर मिलेंगे। दोस्तों क्वालिफाइंग नेचर में केवल 2 पेपर मिलेंगे, यानी 2 पेपर। फर्स्ट बार दोस्तों मिलेगा इंग्लिश का पेपर। इंग्लिश का पेपर मिलेगा दोस्तों जो 300 नंबर का रहेगा।
आपको 3 हावर्स मिलेगा जो 300 नंबर करेगा। इसको केवल क्या करना है, क्वालिफाई करना है, यानी पास करना है दोस्तों। यानी इसका भी कर सकते हो क्या, 33 यानी 33% केवल क्वालिफाइंग नेचर है। ध्यान रखना दोस्तों, अभी मेंस में जो बताने जा रहा हूं वो केवल क्वालिफाइंग नेचर है, इसका भी मार्क्स मेन के मेरिट में नहीं जुड़ता है। पहला जो पेपर होगा क्वालिफाइड का इंग्लिश, और सेकेंड जो पेपर होगा दोस्तों वो हिंदी में होगा। या तो दोस्तों हिंदी में होगा या कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के 8वीं अनुसूची जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, उसमें किसी भाषा में दे सकते हो, जैसे कि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोमड़ी, डोंगरी, मैथिली, सिंधी, ये जितने लैंग्वेजेस हैं दोस्तों इन सभी लैंग्वेज दे सकते हो। लेकिन जनरली दोस्तों क्या करते हैं सब लोग हिंदी लैंग्वेज में देंगे। दोस्तों ध्यान रखना क्या, पहला क्वालिफाइंग नेचर में दो पेपर देना पड़ेगा, एक इंग्लिश का, एक दोस्तों मानते हैं हिंदी का। दोस्तों जानना क्या, इसके लिए आपको 3 हावर मिलेंगे यानी 3 घंटे यानी 300 मार्क्स के, मतलब हिंदी का पेपर 300 मार्क्स का और इंग्लिश का पेपर 300 मार्क्स का। टाइमिंग 3 हावर एंड 3 हावर। दोस्तों यह दोनों केवल क्या है, क्वालिफाइंग नेचर यानी केवल पास करना है। यानी दोस्तों मेंस में जितने 9 पेपर होंगे, 9 पेपर में 2 पेपर क्या होगा, क्वालिफाइंग नेचर, इसका मार्क्स रैंकिंग में नहीं जुड़ेगा। अब दोस्तों जो स्टार्ट होगी जर्नी यूपीएससी की, अगर आप प्रीलिम्स में जीएस क्वालिफाई कर लिए, सीजेट क्वालिफाई कर लिए और यहां से क्वालिफाइड कर ली क्या, इंग्लिश और हिंदी, तब जिंदगी की एक नई शुरुआत होती है, एक नई रेस की आप मेंबर बन गए, जिसके अंदर एक प्रशासनिक सेवा करने का उद्देश्य हो, वो अगला स्टेप क्वालिफाई करने के बाद आएगा दोस्तों, इसका नाम है एसे यानी निबंध। यानी दोस्तों आपको निबंध लिखवाया जाएगा। निबंध क्या होगा, ध्यान रखना दोस्तों, एक निबंध लिखवाया जाएगा जो 250 मार्क्स का रहेगा। ध्यान रखना दोस्तों, एक निबंध का पेपर होगा, लेकिन एक के निबंध के पेपर में 2 पेपर आएंगे, 125 मार्क्स का। ध्यान रखना दोस्तों, पेपर होगा ऐसे का एक ही, लेकिन उसमें 2 एग्जाम होंगे, 125